नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई। मेरा यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द क्या होता है, एड़ी के दर्द के लक्षण क्या होते हैं, एड़ी का दर्द होता क्यों है और एड़ी के दर्द के लिए कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से व्यायाम करना चाहिए और एड़ी के दर्द के लिए कौन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हम सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो अपन शुरू करते हैं कि एड़ी के दर्द के क्या लक्षण होते हैं। तो एड़ी के दर्द में सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, पहला पैर रखते हैं तो नीचे से एकदम सुई चुभे जैसा दर्द होता है। वो दर्द इतना भया होता है कि अपन गिरने के चांसेस रहते हैं या फिर एकदम सडनली थोड़ा सा बैलेंस जाने के गिर के थोड़ा परेशानी होती है। दर्द एक तो सुबह उठते ही होता है या रात में होता है या फिर ये दर्द अपन बहुत देर रेस्ट करके जब उठते तब होता है। तो ये एड़ी का दर्द होता क्यों है, एक्चुअली ये अपन जानेंगे। इसके क्या रीज़न है, क्या कारण है। एड़ी के दर्द, एड़ी बनती कैसे अपनी, हड्डी और मांस। तो हड्डी का अलग कारण है, मांस का अलग कारण है। एड़ी की जो हड्डी है जिसे अपन कैल्केनियस बोन बोलते हैं, वो कैल्केनियम बोन पे थोड़ी सी कैल्शियम की डिपोजिशन शुरू हो जाना चाहते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है या एक्सेस ग्रोथ के कारण भी होता है। और वहाँ पे जो फेशिया है, वहाँ पे जो टेंडन है, उस पर वो प्रेस करना शुरू करता है तो उसके ऊपर एक पिन पॉइंट दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये हुआ कैल्केनियस पर जो हड्डी का दर्द है। दूसरा है अपनी एड़ी का जो शेप है, थोड़ा सा आर्च लाइक है, धनुष्य बाण के जैसा। तो उसको जो जोड़ के रखता है, ये टोक से लेके ये टोक तक जो ऐसा फेशिया रहता है, एक मांस का ये रहता है, लेयर रहता है, वो पकड़ के रखता है। उसमें अगर स्ट्रेस आती है, उसमें अगर तनाव आता है तो उसमें दर्द होता है, उसे बोलते हैं अपन प्लांटर फेशियाइटिस। और एक तीसरे टाइप का दर्द है जो एड़ी के कैल्केनियस जो बर्न है उसके पिछले साइड में होता है, मतलब एड़ी के पिछले साइड में होता है। उसमें सूजन आती है, जो अपनी काप की मसल है, जो अपनी पिंडली की मसल है, वो उस पर अटैच होती है। तो वहाँ पर भी सूजन आती है और वहाँ पर भी दर्द होता है। तो उसको रेट्रो कैल्केनियल बर्साइटिस बोलते हैं। ये 3 टाइप के लक्षण हो गए। इसमें और क्या क्या लक्षण हैं और किस चीज़ से अपने को एड़ी का दर्द होता है। बाकी सब बीमारियां हैं, जो हाथ की बीमारियां जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, इसके कारण भी अपने को एड़ी का दर्द होता है। जिसको मोटापा है, शरीर का पूरा वेट एड़ी पे रहता है, तो मोटे लोगों को भी, ओबेज लोगों को भी एड़ी का दर्द होता है। जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं, जैसे हाउसवाइफ हो गई, जैसे सिटी पुलिस हो गई, जो मॉल में वर्कर है, ये लोग जो ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं उनके एड़ी पे ज़्यादा दर्द, प्रेशर आता है और उनको भी एड़ी का दर्द होता है। तीसरा है रीज़न, रनर लोगों में बहुत बार एक्सेस एक्सर्शन के वजह से एड़ी का दर्द होता है या एड़ी का फ्रैक्चर भी होता है, उसके कारण भी एड़ी का दर्द रहता है। ये और इसके बाद भी एक रीज़न है जो कि एज रिलेटेड रहता है। इसके बाद और एक रीज़न है जो कि शूज़ अगर प्रॉपर नहीं पहनते हैं अपन, इम्प्रॉपर फिटिंग का शूज़ पहनते हैं या फिर शूज़ का जो सोल है वो अगर बहुत कड़क है तो उसके कारण भी एड़ी का दर्द होता है। ये सब हो गए एड़ी के दुखने के दर्द के कारण। अपन अब जानते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, एड़ी का दर्द कम होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करें। तो सबसे पहले तो हर कोई बीमारी में व्यायाम जरूरी है। तो ये एड़ी के दर्द में अपन पंजों पे चलना चाहिए। एड़ियाँ थोड़ी उठा के पंजों पे चलेंगे तो एड़ी का दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा सा जो बर्साइटिस है उसको थोड़ा तकलीफ कम होगा और इसमें दर्द कम हो जाएंगे एड़ी का। जैसे एक टेनिस का बॉल होता है, टेनिस के बॉल को रख के थोड़ा सा अगर अपन ने सोल से उसको रगड़ा या रब किया तो जो अपना फेसिया है, प्लांटर फेशिया, उसमें दर्द कम हो जाता है। या फिर बॉल के वजह अगर पानी की बोतल रहती है या वही बोतल अपन फ्रिज में रख के उसको फ्रोजन करके उस पर अगर पैर रब करते हैं तो उसमें कोल्ड ही ये भी होता है और रब भी होता है, तो दोनों के कारण पेन कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है, अब अगर अपन बॉल नहीं है, बॉटल नहीं है, तो अपन पायरी जैसी रहती है अपनी स्टेप्स, वो स्टेप्स को भी अपन पायर को रब कर सकते हैं। ये रबिंग से ये प्लांटर फेशियाइटिस में दर्द कम होता है। इसके बाद है मसाज करना है, हल्के से पैर को मसाज करना है। एड़ी की तरफ से शुरू करके थोड़ा 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 अपने उंगलियों की तरफ आगे जाना है। ऐसा करके अगर अपन ने मसाज किया तो पूरा रिलैक्सेशन होकर एड़ी का दर्द कम होता है। इसका जो प्रेशर है वो मीडियम रखे, ना कम ना ज़्यादा, नहीं तो इसके कारण भी दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्रॉपरली करना चाहिए। इसके बाद अपने को स्ट्रेच एक्सरसाइज करना है। जैसे ये अपना पंजा है तो पंजे को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है। एक तो दीवार का सपोर्ट लेके भी अपन उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये अपने को दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट के लिए करना है। इससे भी अपना स्ट्रेच एक्सरसाइज की वजह से ये जो एड़ी का दर्द है ये रिलैक्स हो जाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर अपन इम्प्रॉपर शूज़ पहन रहे हैं या उसकी सोल प्रॉपर नहीं है, हार्ड है, तो उसके लिए अपन प्रॉपर साइज़ के शूज़ पहने, प्रॉपर शूज़ पहने। और अगर आपका शूज़ का सोल हार्ड है तो उसमें सिलिकॉन ये डालें या शूज़ चेंज करें, जिसकी सॉफ्ट जैसे ऑर्थो चप्पल्स मिलती है वो पहने। ये सब चीज़ें करके अपने को एड़ी के दर्द में कमी कर सकते हैं। ये सब हो गए एड़ी के दर्द में घरेलू नुस्खे जो अपन घर पे करके एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं, बराबर है। इसके बाद भी अगर आपको दर्द में कमी नहीं है तो आपको किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह भी जैसे इंजेक्शन, गोली, मलम, ये सब चीज़ों से भी ये दर्द कम होता है, मगर इससे टेम्पररी रिलीफ रहता है। अगर आपको इससे कंप्लीट या परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, आपकी हिस्ट्री देना पड़ेगा। वो आपकी हिस्ट्री में आपको सब कुछ पूछेंगे, आप कैसे हैं, आपके स्वभाव कैसा है, आपके फिजिकल लक्षण कैसे हैं, आपका खाना पीना कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी फैमिली के बारे में सब डिटेल में हिस्ट्री लेंगे। और फिर उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डोज ढूंढेंगे और आपको दवा देंगे। ये दवा से आप परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।